Good morning दोस्तों. Today we are discussing the central idea the fountain and composed by जेम्स रसेल लोवेल. बहुत से बच्चों ने कहा है कि सर मुझे सेंट्रल आइडिया समझ में नहीं आ रहा है, कि हिंदी मुझे बताइए ताकि मुझे समझ में आ जाए. तो बच्चों मैं आज ये इसकी हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगा. हमारे पास एक विद्या की क्वेश्चन बैंक है, तो मैं उसे समझाने का प्रयास करता हूँ. अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसे पुनः प्रयास करूँगा. चलिए देखते हैं क्या लिखा है. द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पोएट. इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट. इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर्स. इट मूवमेंट्स आर नेचुरल एंड इट कैन नॉट बी ट्रेंड. इट इज अनटायरिंग, एवर हैप्पी, ceaselessly inspiring, ever fresh and glorious. The poet also wishes to remain fresh, constant and upward like the fountain. चलिए हिंदी समझने का प्रयास करते हैं बच्चों. द फाउंटेन इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द पोएट. द फाउंटेन मीन्स फुहारा. इज माने है, एक माने ए माने एक, सोर्स माने स्रोत, ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा का, फॉर द पोएट, पोएट मीन्स कवि, फॉर माने के लिए. जो कवि के लिए फुहारा है, एक प्रेरणा का एक स्रोत है. इट लुक्स या दिखता है, लुक्स मीन्स दिखता है. जब वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है तो क्रिया में हम एस या एस बढ़ा देते. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. इट लुक्स चार्मिंग डे एंड नाइट. या दिखता है चार्मिंग, बहुत ही सुंदर, डे एंड नाइट, दिन और रात. यह दिन हो चाहे रात हो, ये जो फुहारा है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. इट रिमेन्स ग्लैड इन ऑल वेदर. इट माने यह, रिमेन्स रहता है या बना रहता है, ग्लैड मीन्स प्रसन्न, इन ऑल वेदर्स माने सभी मौसमों में, वेदर्स मतलब मौसम, ये सभी मौसम में खुश रहता है, कहने का अर्थ है. इट्स मूवमेंट, जो इसकी गति है, आर नेचुरल, बहुत ही प्राकृतिक है. इसमें किसी चीज़ की बनावट नहीं, ना इसे किसी, एंड इट कैन नॉट बी ट्रेंड, ना ही इसे किसी तरीके का कोई परीक्षण दिया गया है ताकि इसकी जो गति हो वो बदले. अर्थात जो है द मूवमेंट आर नेचुरल, जो इसकी गति है, जो इसकी चलने की, ऊपर नीचे करने की जो गति है वो नेचुरल है. इसे किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है. It is untiring, ever happy, ceaselessly inspiring, ever fresh and glorious. It is untiring, ये टायर मतलब थकना, untiring मतलब कभी नहीं थकता या कभी थकता नहीं है. एवर हैप्पी, ये हमेशा खुश रहता है. ceaselessly inspiring, और निरंतर, ceaselessly माने निरंतर, इंस्पायरिंग माने ये स्रोत है. ये इंस्पायरिंग मतलब ये हमें प्रेरणा करता है, प्रेरणा देता रहता है. सॉरी, प्रेरणा, इंस्पायरिंग माने प्रेरणा, ये हमेशा प्रेरणा देता है. एवर फ्रेश, कि हमेशा तरोताज़ा बने रहें. ग्लोरियस, भव्य, सुंदर, हमेशा निरंतर ये हमको प्रेरणा देता है कि फुहारे की तरीके जो मनुष्य को भी हमेशा तरोताज़ा और सुंदर बने रहना है और हमेशा खुश रहना है और फुहारे की तरीके कभी भी थकना नहीं ना. द नेक्स्ट लाइन देखिएगा. द पोएट आल्सो विशेस टू रिमेन फ्रेश, कंस्टेंट एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन. द पोएट आल्सो विशेष, जो पोएट की आल्सो माने भी, विशेष माने इच्छा है. जो पोएट की भी इच्छा है कि टू रिमेन, या बना रहे या रहे, फ्रेश ताज़ा, कंस्टेंट दृढ़ निश्चय, अपवर्ड हमेशा ऊपर की ओर अर्थात प्रगति की ओर, लाइक द फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स फुहारा, फुहारे की तरीके हमेशा ये प्रगति करता रहे, हमेशा दृढ़ निश्चय बना रहे और तरोताज़ा बना रहे. ये पोएट की भी इच्छा है. देखिए इस कविता में, इस पोएट में, इस पोएम में जो फाउंटेन और एक ह्यूमन बीइंग का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है. इसमें कवि समझाने की कोशिश करता है कि फुहारे से हमें देख के शिक्षा लेनी चाहिए कि जब तक हमें अपने गोल तक नहीं पहुंच जाना है तब तक हमें आराम नहीं करना है. तो दोस्तों ये आज का सेंट्रल आइडिया रहा. यदि आप चाहते हैं कि सर हमारे और भी अच्छा सेंट्रल आइडिया जो इस कोर्स में है उसकी भी हिंदी बताएं,
तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और ये वीडियो कैसा लगा इसको भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।